कि हरिनाम जपने से अग्नि भी शांत हो सकती है। হরে কৃষ্ণ সাবস্ক্রাইব করুন মায়ান আশেপাশে চ্যানেলটিকে এবং বেল আইকন প্রেস করুন লেটেস্ট ভিডিও আপডেট পাওয়ার জন্য। হরে কৃষ্ণ। के विश्वेश्वर संहिता के 10वीं अध्याय के 36वें क्रमांक श्लोक से है। मैं श्लोक को पहले गाऊंगा, फिर आपको उसका अर्थ मैं वर्णन करने का प्रयास करूंगा। अग्निश्च शीततां यातो जलं च स्थलतां गतं स्थलं च जलतां यातं विषं च अमृततां गतं शस्त्राणि पुष्पभावं च हरे नाम च कीर्तनात्। हरिनाम की क्या महिमा है ये गाई गई है। कहते हैं कि अग्नि ही च शीततां यात, कि अग्नि भी शीतल हो सकती है हरिनाम से। हमें विश्वास नहीं है, इतना दृढ़ विश्वास नहीं है, परंतु अब नरसिंह चतुर्दशी का पावन पर्व हमने मनाया और हम बारंबार ये हर साल सुनते हैं कैसे प्रहलाद महाराज को भिन्न भिन्न प्रकार से हिरण्यकशिपु ने कष्ट दिया, क्लेश दिया, परंतु प्रहलाद महाराज विचलित नहीं हुए। उनको आग में डाला गया, उनको जहरीले सांपों के गड्ढे में डाला गया, उनको हाथियों के चरणों में फेंका गया, उनको विष पान कराया गया, उनको हथियारों से आक्रमण किया गया, बहुत प्रयास किया गया उनकी मृत्यु के लिए, परंतु प्रहलाद महाराज के बाल को भी बांका नहीं कर सके वो। क्यों? क्योंकि इस श्लोक में कहा गया अग्नि ही च शीतताम यात, कि हरिनाम जपने से अग्नि भी शांत हो सकती है और शीतल हो सकती है। और जलम च स्थलताम गतम, हरिनाम जपने से पानी भी स्थल के समान अर्थात जमीन के समान एकदम स्थिर हो सकती है। और स्थलम च जलताम यातम, हरिनाम जपने से भूमि भी पानी के समान हो सकती है, अर्थात महासागर भूमि और भूमि महासागर में परिवर्तन परस्पर परिवर्तित हो सकता है हरिनाम जपने से। और यही नहीं, विषम च अमृतताम गतम, कि विष भी अमृत का कार्य कर सकता है हरिनाम जपने से। और ये देखते हैं हम कई कई बड़े बड़े आचार्य, दिग्गज आचार्यों के जीवन में उनको विष दिया गया, परंतु वो विष का प्रभाव नहीं हुआ। जैसे हम देखते हैं प्रहलाद महाराज के चरित्र में कि विष पान कराया गया, फिर भी उनको वो अमृत का कार्य किया। क्यों? क्योंकि जो निरंतर हरिनाम जपता है, जिह्वा पर हरिनाम निरंतर होता है, वो जिह्वा पर जब विष स्पर्श करता है तो अपने आप हरिनाम के प्रभाव से वो विष चरणामृत का काम करता है। प्रहलाद महाराज के जीवन में जब विष दिया गया, उन्हें ये चरणामृत लगा और चरणामृत के भाव से उन्होंने ग्रहण किया और उनके हृदय में और उनके शरीर में भक्ति स्फुरित होने लगी, चरणामृत का कार्य हुआ। ये है हरिनाम की महिमा। एक टीकाकार कहते हैं कि ऐसा क्यों कि समुद्र मंथन लीला में शिव जी विष पान किए। हम सब जानते ही हैं कि समुद्र मंथन लीला जब हुई तब हलाहल विष उद्धृत होने लगा, तो शिव जी ने जाकर पान किया उसको, और नीलकंठ या कालकंठ नाम है उनका, उसको अंदर नहीं लिए और उसको बाहर नहीं रखे, परंतु कंठ में उसको स्थित किए। कैसे? ये प्रश्न उठ सकता है कि बाकी देवी देवता क्यों ये क्षमता नहीं रखते हैं विषपान करने के लिए और केवल शिव जी रखे? इसका अर्थ बताया गया, या इसका कारण, मूल कारण बताया गया कि शिव जी बारंबार सतत निरंतर सततम कीर्तयन्तो माम, कृष्ण भी कहते हैं ना, सतत प्रयोग है शब्द का। कैसे कीर्तन होना चाहिए? सततम कीर्तयन्तो माम, कीर्तन करे परंतु सतत कीर्तन करे, निरंतर कीर्तन करे। भागवत सुनते समय कौन सा शब्द प्रयोग है? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्यम का अर्थ है सतत, सदा सर्वदा के लिए, कोई उसमें कोई बाधा ना आए, कोई विक्षेप ना आए। तो सततम का अर्थ है सदा, निरंतरम का अर्थ है निरंतर, नित्यम का अर्थ है नित्य। और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी तो यही बताते हैं, कीर्तनीय सदा हरि। हरि का कीर्तन कैसे होना चाहिए? सदा, अर्थात निरंतर जिह्वा पर नाम स्फुरित हो। तो मैं यही कह रहा था कि शिव जी निरंतर राम नाम रटते हैं। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। वो निरंतर राम 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 ऐसे राम नाम रटते हैं। तो राम नाम रटने से क्या होता है? देखिए, जब विष अंदर प्रवेश करने का प्रयास करे और जिह्वा से बाहर की ओर राम नाम चले,
तो क्या होता है, अंदर से बाहर से अंदर आने वाला विष और अंदर से बाहर जाने वाला राम नाम मिलकर हो जाता है विश्राम। विष प्लस राम विश्राम, और विश्राम का अर्थ है सब सिचुएशन को अंडर कंट्रोल बना देना। तो बाकी देवी देवता राम नाम नहीं रट रहे हैं, तो जब विषपान करते हैं तो विषैला हो जाता है उनका शरीर और वो मृत्यु भी पा सकते हैं। परंतु शिव जी राम 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 रट रहे हैं, तो विष जब जिह्वा को स्पर्श करता है, विष प्लस राम हो गया विश्राम। इसी कारण क्या हुआ, वो कंठ में स्थित जो विष है वो भी विश्राम का काम किया, शरीर उनका एकदम स्वस्थ हो गया और बाहर की परिस्थिति, पर्यावरण जो है वो भी विश्राम। तो इसका एक बहुत सुंदर अर्थ है हमारे जीवन में। हमारे जीवन में क्या अर्थ है इसका, कि जो भी बाहर की परिस्थिति चल रही है ये सब विष का काम करती है। कोई हमारे विषय में कुछ बोलता है, कोई गाली देता है, कोई कलह करता है, वाद विवाद तर्क वितर्क चलता रहता है, तो ये विष है। और हम राम नाम, कृष्ण नाम, गोविंद नाम, हरि नाम निरंतर नहीं रटते हैं, तो इसी का कारण है कि वो बाहर का विष हमारे हृदय में परिणाम दिखाता है और हम दुखी हो जाते हैं। और कभी कभी क्रोधावेश में आकर हम कहते हैं कि उसने ऐसे क्यों बताया, वो ऐसे कैसे बोल सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। ये क्रोध इसलिए आता है क्योंकि बाहर का विष प्रभाव कर रहा है, परिणाम ला रहा है, क्योंकि यहां हरिनाम नहीं हो रहा। परंतु अगर जितना विष आ रहा है उससे अधिक मात्रा में अगर हरिनाम होने लगे तो विष का कोई प्रभाव नहीं होगा। यही अर्थ है यहाँ कि अग्निश्च शीतताम याता, हरिनाम करने से अग्नि शांत हो सकती है। जलम च स्थलताम गतम, स्थल अर्थात भूमि भी पानी का समंदर बन सकता है। और स्थलम च जलताम यातम, और महासागर जो है, हाँ, या स्थल जो है, भूमि जो है, ये महासागर के रूप में परिवर्तित हो सकता है और विष भी अमृत का काम कर सकता है। और यही नहीं, शस्त्राणी पुष्प भावम च, और यदि कोई शस्त्र से प्रयोग करे, आक्रमण करे, प्रहार करने की, हत्या करने का प्रयास करे, तो क्या होगा, पुष्प भावम च, वो पुष्प की माला के समान घिर जाएगा भक्त के जीवन में। देखिए ये सब हुआ प्रहलाद महाराज के जीवन में। अग्नि में जलाने का प्रयास हुआ, पानी में फेंक कर डुबाने का प्रयास हुआ, और स्थल में, भूमि में जानवरों के द्वारा उनको माध्यम से उनकी हत्या करने का प्रयास हुआ, विषपान करने का प्रयास हुआ, और अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने का प्रयास हुआ, पर कुछ भी काम नहीं किया। जब अस्त्र शस्त्र फेंकते थे तो मानो पुष्प की माला के रूप में प्रहलाद महाराज के कंठ में स्थित हो जाता था। क्यों? सुनिए, शस्त्राणी पुष्प भावम चाहिए, अस्त्र शस्त्र भी पुष्प के हार हो जाते हैं। कैसे? हरे नाम च कीर्तनात्, केवल हरि नाम के निरंतर कीर्तन से सब विपरीत परिस्थिति जो है, सब प्रतिकूल परिस्थिति अनुकूल हो सकती है। शास्त्र में कहा गया कि नाम जपने से प्रभु अधीन हो जाते हैं। तो इस जगत के नियम का क्या कहना, अग्नि का क्या कहना, भूमि अपह अनल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। 7वां अध्याय भगवत गीता में भगवान कहते हैं ये सब मेरे ही शक्तियां हैं हे अर्जुन। तो जब नाम से नामी अधीन होते हैं तो उनके अधीन होने वाले पंचमहाभूत क्यों अधीन नहीं होंगे। मानो ये उदाहरण से ये स्पष्ट होता है कि प्रभु एक पतंग है। मकर संक्रांति के दिन तो सब किए होंगे, पतंग की क्रीड़ा होती है। विशेष करके मैं मुंबई से हूं, तो महाराष्ट्र में ये बहुत प्रसिद्ध है कि मकर संक्रांति के दिन सब पतंग उड़ाते हैं। तो प्रभु मानो एक पतंग है, एक काइट है, इंग्लिश में काइट कहते हैं। और पतंग उड़ाने के लिए डोरी की आवश्यकता है, थ्रेड। और जैसे आप डोरी को धरेंगे, वो पतंग जो दूर से देखो तो लगता है कि स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से वो हिल रहा है, हवे में चल रहा है, विहार कर रहा है। परंतु पास आकर देखो तो आप देख सकते हैं उस पतंग पे लगी एक डोरी है, और जो व्यक्ति उड़ा रहा है उसके हाथ में वो डोरी स्थित है। तो ये उदाहरण हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रभु एक पतंग है, पतंग के समान। जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट, स्वच्छंद स्वतंत्र रूप में प्रभु यहां वहां भ्रमण करते हैं। परंतु प्रभु यदि पतंग है तो वो डोरी क्या है? वो डोरी हरिनाम है, और जो हरिनाम जापक है वो पतंग उड़ाने वाला भक्त है। तो जितनी डोरी को वो धरे, अर्थात हरिनाम को धरे,
उतना ही वो पतंग अधीन हो जाता है। और यही वो डोरी कट जाए तो हमारा पतंग के साथ जो संपर्क है वो भी नष्ट हो जाएगा। तो हम जो प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है, व्यक्ति का पतंग के साथ जो संबंध है, उसके बीच में दोनों को जोड़ने वाला हरिनाम की डोरी है। हरिनाम बहुत महत्वपूर्ण है, हरिनाम बहुत शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि भक्त यहां है, जीव यहां है और भगवान यहां है। परंतु जब हरिनाम रटने लगता है जीव, तो जीव से संत होने लगता है और भगवान संत के अधीन होकर पास आने लगते हैं। तो अर्थात जीव और भगवान का जो मिलन कराने वाला ये महान व्यक्ति है, वो है हरिनाम। हरिनाम भगवान और जीव को मिलाता है, भगवान को अपनी भगवत्ता भुला देता है और जीव को संत बना देता है, और जीव भगवान की ओर आकृष्ट होते हैं और भगवान जीव की ओर आकृष्ट होते हैं। और इस प्रकार हरिनाम जपने से भगवान और जीव के बीच की जो अंतराय है वो कम हो जाता है।